तो वृश्चिक लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 11th हाउस में देखा जाए तो मंगल अब क्योंकि वो लग्नेश है और छठे घर के स्वामी हैं, 11वें घर में मंगल की स्थिति ज़्यादातर मामलों में आपको फेवर ही करेगी। लेकिन यहाँ बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है या फिर मंगल के साथ भी क्या कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। 11वें घर का मंगल है तो जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो सकता है और यहाँ जो मंगल है वो ड्यूअल साइन में आ गए। तो ड्यूअल साइन का मंगल कभी कभी ये दिखाता है कि आप फुली फोकस्ड नहीं है किसी भी पर्टिकुलर काम पे, या जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं या जो कुछ भी आपने जीवन में टारगेट किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका ध्यान कभी कभी भटक जाता है। तो यहाँ मंगल बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, लेकिन ये एनर्जी आपकी कभी कभी बहुत सारे कार्यों में स्प्लिट हो जाएगी। इस वजह से आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाने की आवश्यकता होगी। ऐसा जातक अपने नेटवर्क के माध्यम से या अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से बहुत अच्छी रणनीति बना सकता है और बहुत ज़्यादा धन और समृद्धि पा सकता है। लेकिन ऐसे जातकों का जो रोल रहेगा उनके कैरियर वाइज अगर देखा जाए, जो भी जातक अपने कैरियर में उच्च पद पाना चाहते हैं या कैरियर वाइज अगर बहुत ज़्यादा सफलता पाना चाहते हैं, तो भी मंगल यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपका जो सोशल सर्किल है, आपका जो नेटवर्क सर्किल है, उसका भी आपकी लाइफ में रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगल की प्लेसमेंट की वजह से अब यहाँ मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह जब मंगल से प्रभावित होगा तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उन भावों के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी मंगल से, और आपको उन भावों से कुछ गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अब किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब वो छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ी चुनौतियाँ हो सकती हैं जातक के लिए, धन संपत्ति पाने या ऐशो आराम पाने के लिए या लाइफ में बहुत ज़्यादा मान सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए। अब यहाँ आपके व्यवहार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 11वां घर है और 11वें घर में आपका नेटवर्क सर्कल या आपका सोशल सर्कल जो आपसे लोग जुड़े हैं वो दिखाता है। निश्चित तौर पे अब आपका जिस प्रकार का भी व्यवहार होगा, सामने वाले लोग भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। 11वें घर का मंगल है तो लीडरशिप की क्षमता आप में अच्छी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आप अपने खुद के विचारों के बल पे, आत्मविश्वास के बल पे, अपनी दृढ़ इच्छा के बल पे बहुत कुछ जीवन में पाने में सक्षम है। लेकिन कितना हद तक आप अपनी एनर्जी को फोकस्ड करके लगाते हैं या कितना हद तक जो भी आप डिसाइड कर रखे हैं कुछ भी पाने के लिए, उसमें कितना आप अपना मेहनत लगाते हैं। मंगल यहाँ से अब अगर देखा जाए दृष्टि संबंध के हिसाब से, तो वो सबसे पहले आपके दूसरे भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा जातक अपने फैमिली को हर मामले में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जातक दूसरों से भी हेल्प काफ़ी ज़्यादा प्राप्त करेगा, लेकिन वो दूसरों को हेल्प निश्चित रूप से ही करेगा। ऐसा जातक अब काफ़ी ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकता है और वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है वाणी के माध्यम से, लेकिन उसके फैमिली के साथ रिलेशन थोड़े बहुत मनमुटाव भरे रह सकते हैं अगर सेकंड हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है जो मंगल के साथ मित्रवत नहीं है या जो राहु या केतु जैसा ग्रह हो। तो अब मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस पर होने से आपकी जो बचत होगी, आपकी जो सेविंग्स होगी और किस तरीके से आप अपने खर्चों को मैनेज करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल यहाँ पे ड्यूअल साइन में बैठकर ड्यूअल साइन पे ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में अब बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है वो भी आपको देख लेना होगा। मंगल का जो आपके वाणी स्थान पर प्रभाव है, वाणी स्थान पर प्रभाव होने से आपकी फैमिली के सदस्यों के साथ जो ओवरऑल आपके रिलेशन है, आपका अर्निंग में जो उतार चढ़ाव है लाइफ में, उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, कितना हद तक आप उसको अपने एफर्ट के माध्यम से मैनेज कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मंगल की 11वें घर में प्लेसमेंट है तो जातक जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साही होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हमेशा वो दूसरों पर अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने में सक्षम होता है। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर से भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखता है और वो हमेशा मान सम्मान या प्रतिष्ठा पाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक अपने जीवन में प्रयास कर सकता है। मंगल अब आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित करेंगे और उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। तो बृहस्पति को तो आपको देखना ही होगा, साथ ही सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस हद तक मंगल से प्रभावित हो रहा है या किस प्रकार की एनर्जी या कारकत्व वो यहाँ रखता है। तो मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस पर मोस्ट ऑफ केसेस में आपको फेवर करेगा। उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं आपके पंचम भाव पे। देखिए पंचम भाव भी जो है वो बृहस्पति का ही घर है, तो मंगल के लिए वो अपने मित्र का ही घर हुआ। यहाँ मंगल आपको अच्छी रणनीति बनाने, अच्छी तरीके से सोचने, विचार करने और निर्णय लेने या किसी भी प्रकार से एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे।
अब आपका निर्णय जितना ज़्यादा सटीक होगा, आपका एफर्ट भी उतना ही ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है। तो पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव होने से हालांकि थोड़ा सा आपके जो बाकी रिलेशंस हैं, जैसे संतान को लेके, आपकी लव लाइफ वगैरह को लेके, उन पर भी मंगल का काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन पंचम भाव पे मंगल का दृष्टि का होना आपको और भी ज़्यादा स्पष्टवादी बनाता है, आपको बहुत ही स्पष्टता से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। साथ साथ में जीवन को जीने के लिए या कुछ भी लाइफ में पाने के लिए एक उत्साही प्रवृत्ति आपको ऐसा मंगल देता है। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी मंगल अपना प्रभाव डालेंगे, तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अब वो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की एनर्जी या कारकत्व वो रखता है। इस प्रकार का जातक हालांकि धन को लेके, संपत्ति को लेके कभी कभी थोड़ा ज़्यादा लालची हो सकता है। इवन ऐसा जातक धन या संपत्ति के मामले में बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकता है। ऐसा जातक स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व हो सकता है, लॉटरी या सट्टा में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका हो सकता है। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी यहाँ मंगल पर पड़ेगा। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या एनर्जी वो रखता है। और यहाँ जो मंगल आपके 11वें घर में बैठे हैं, मंगल का स्वयं का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पंचम में बैठे हुए ग्रह पर पड़ रही है आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद मंगल का यहाँ से जो प्रभाव होगा वो आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस वैसे देखा जाए तो मंगल का अपना स्वयं का घर है, तो यहाँ मंगल आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। आपका किसी के साथ भी धन संपत्ति को लेके विवाद होता है, करियर वगैरह में कुछ भी आपको डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, तो मंगल आपको बचाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी ऐसा मंगल बनाएगा। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जीवन में आपको जीने की जो कला है ऐसा मंगल सिखाता है। साथ साथ में वो चुनौतियों से पार पाने की भी आपको अच्छी क्षमता देता है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। आपकी रूटीन लाइफ, आपका डेली का जो लाइफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंगल के यहाँ प्रभाव होने की वजह से निश्चित तौर पे अब रूटीन लाइफ में आप जितने ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, जितने ज़्यादा फास्ट होंगे, जितने ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन ले पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पर होने से निश्चित तौर पे आपका रूटीन लाइफ अब किस प्रकार का है, रूटीन लाइफ में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके से आप निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर होने से अब आपके बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ जो आपके रिश्ते हैं, अगर आपने कोई लोन वगैरह भी लेना है तो लोन को आप कैसे मैनेज करेंगे। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क अगर लेनी है, चाहे वो किसी भी मामले में है, तो आप वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, हालांकि उसका रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ आपके 12th हाउस पर भी अवश्य ही प्रभाव डालेगा। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, आपको उन भावों को भी देखना होगा। साथ ही जो पंचम भाव की अभी हमने चर्चा की, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि पंचम पर है, तो वो ग्रह मंगल से तो प्रभावित होगा ही, साथ में उस ग्रह की दृष्टि आपके चार्ट में जहाँ जहाँ अन्य भावों पर पड़ रहे, उन भावों पर भी कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखेगा। तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके से अब विचार करना चाहिए। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने खुद के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे या अपनी खुद की एनर्जी के बल पे जीवन में बहुत कुछ पाने में सक्षम है। अब यहाँ आप कितना ज़्यादा लेकिन धैर्य रखते हैं, कितना ज़्यादा पंक्चुअली आप अपने डिसीजंस को लेते हैं, आप समय पर डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसका रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हिसाब से मंगल की इस प्लेसमेंट के लिए आपको विचार करना चाहिए। साथ साथ में अगर आपको मंगल की महादशा भी हो इस जीवन काल में, तो मंगल और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव यहाँ दिखा सकते हैं।